दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपने गहनों के आगे ताला क्यों लगाती हो, हम शोर हैं क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक लड़की जब शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो उस परिवार के लोगों से उसका मेल जोल या उसकी जान पहचान उसके पति द्वारा ही करवाई जाती है। परिवार के सदस्यों के बारे में कि कौन कैसा है या उस लड़की की छवि कैसी है, अपने परिवार वालों के सामने कहीं न कहीं उसके पति द्वारा ही बनाई जाती है। सुमन भी अपने आंखों में ढेर सारे सपने लेकर राघव का हाथ थाम कर अपने भरोसे की डोर उसके हाथों में देकर नए घर में प्रवेश की थी। वो बिल्कुल अनजान थी उस घर और परिवार से, किंतु शादी के बाद लड़की पति पर अपना पूरा भरोसा रखती है, क्योंकि सबसे पहले भरोसे और प्यार के बंधन में बंध दी तो वो पति से ही है। धीरे धीरे राघव ने सबके बारे में बताया। सुमन भी अपनी कोशिश में लगी थी कि सबके साथ प्रेम भाव का स्वभाव रखे। वही पति ने अपनी माता के तीव्र स्वभाव से भी सुमन को अवगत करवाया था और सचेत किया था कि अपने गहने पैसे सब संभाल कर रखना, क्योंकि अगर तुमसे गलती हुई तो माँ बहुत नाराज होगी। सुमन ने कहा, क्या मैं पैसे और गहने माँ जी के पास रख दूं, आप ये कहना चाहते हैं? राघव ने कहा, नहीं, अपने पास ही रखो, बस संभाल के रखना। राघव ने जैसा कहा सुमन ने वैसा ही किया। या राघव की माँ चाहती थी कि नई बहू अपने जेवर और पैसे उनके जिम्मे लगा दे। राघव ने सुमन से ऐसा क्यों कहा कि वो अपने जेवर अपने पास ही संभाल कर रखे? ये भी सोचने की बात है। माँ को बेटे से ज्यादा कौन जानता है? पराई लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। धीरे धीरे सभी रिश्तों की परतें खुलने लगी, सभी एक दूसरे को समझने लगे। सुमन की सास कहती, खाना अपनी ननद के साथ खाया करो, उसे अच्छा लगेगा। अपने देवर को पढ़ते समय दूध का गिलास दे दिया करो, उसे अच्छा लगेगा। राघव कहते, कभी कभी माँ के पैर दबा दिया करो, उसे अच्छा लगेगा। ससुर जी कहते, अपनी सास को खुश रखो, वो खुश रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सब ने अपनी अपनी बता दी, पर किसी ने उस लड़की से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि राघव ने भी अपने परिवार जनों को कभी ये नहीं बताया कि हाँ, मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करो तो उससे अच्छा लगेगा।
क्यों सुमन घर गृहस्थी में व्यस्त होती गई। हर परिवार में छोटे मोटे मन मुटाव होते हैं, तो यहाँ भी वो बात होती थी। फिर भी पति से जो प्यार मिलता वो उसमें ही खुश होती गई। एक रोज किसी बात पर उसकी सास ने कहा, बहू हम क्या तुम्हारे जेवर और पैसे ले लेंगे जो तुमने उसे ताला लगा कर रखा है। बेचारी सुमन चुपचाप खड़ी रही। ये भी नहीं बोल सकती कि हाँ मेरे पति ने मुझे ऐसा करने को कहा था, क्योंकि पति तो सब जानते थे। फिर भी वो चुप थे। पति का मान सम्मान बचाना नारी का धर्म होता है। ये बात पहले ही समाज और परिवार के लोग बोलते और कहते हैं। जब कभी सुमन का मन दुखों से भर जाता तो बोल बैठती कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप सब मेरी बातों का दूसरा मतलब क्यों निकालते हैं। तो उससे ये कहा जाता कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। अब इंसान लड़े भी तो किस से लड़े। जब परिवार में ही लड़ते रहेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। समय बीतता गया। राघव पत्नी को कमरे में समझाता, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर परिवार से मैं अलग नहीं हो सकता। तुम बातों को समझो। औरत किसको कहे और किसकी सुने वो बस कहते हैं, कभी सामने वाले की सुनते नहीं। अगर वो कह देती हैं तो पति और परिवार के नजरों में बुरी बन जाती है, और चुप साप अगर सुनती है तो भी वो कौन सी अच्छी बहू कहलाती है। समय बीतता गया। सुमन को एक लड़की हुई। बच्चे परिवार में पलने लगी। सुमन को कभी प्यार मिलता तो कभी तिरस्कार। उसका जीवन ऐसे ही बीतता चला गया। पति की बातों को वो हमेशा पहले रखती थी, क्योंकि वो कहते थे मुझे खुश रखोगी तभी तो हमारा परिवार भी खुश रहेगा। समय बीता। जिस पति के लिए सुमन ने परिवार की हर बात सुनी और उसे दरकिनार किया, अब वही पति हर बात पर सुमन को ही दोषी ठहराते हैं और वो कहते हैं तुम अच्छी होती तो आज मेरे परिवार में मेरा सम्मान होता। तुम ऐसा करती तो आज मेरा परिवार मुझे कुछ देने से पहले सोचता नहीं। जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ही हो। तुमने मेरे परिवार जनों के लिए कुछ नहीं किया। तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहती। उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती हो। मेरी जिंदगी को तुमने जहन्नुम बना दिया। जब भी राघव अपने परिवार की बातें बंद कमरे में सुमन से करते थे तो सुमन यही कहती थी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अपने परिवार को आप भली भांति जानते हैं, तो आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। जहाँ तक लेने देने की बात है, मालिक आप हैं। जिसे जो देना चाहे वो दे।
सकते हैं। फिर भी जब राघव कभी दुखी होते और अपने परिवार की शिकायत सुमन के सामने करते थे, वो तो पत्नी है तो अपने पति का ही पक्ष लेती थी और सामने वाले को गलत ठहराती थी। फिर वही कैसे बुरी बन जाती थी। समय बीतता गया, नए नए सदस्य परिवार में जुड़ते गए, पर सुमन की जो जगह थी वो वहीं रही। एक औरत का मान सम्मान उसके पति द्वारा ही ससुराल में बनाया जाता है। अगर औरत का पति सबके सामने उसकी इज्जत नहीं करता या उसके लिए खड़ा नहीं हो पाता तो उस औरत का सम्मान उस घर में कोई नहीं करता। ये बात तो सुमन भली भांति जान चुकी थी। समय पंख लगा कर उड़ता चला गया। करीब 26-27 साल हो गए। अब तो उसकी बेटी ब्याहने लायक हो गई। पहले सुमन परिवार की सुनती थी, अब पति से उल्लाहना शिकायत सुनती है कि तुम्हारे कारण मैं अपने परिवार से अलग होता रहा हूँ। एक पत्नी जो पति के बताए नक्शे कदम पर चलती रही, कभी परिवार जनों के सामने अपनी बात नहीं रखी। हाँ, जो होता था बंद कमरे में ही कहती थी। फिर भी वो दोषी ठहराई गई। क्यों? वो कहती रही, वो सुनती रही, फिर भी दोषी बनती रही। हर बार कटघरे में वही खड़ी होती गई। सफाई में कुछ कहने का हक नहीं था, बस एक बंधन को प्यार से निभाने की कोशिश करती रही। फिर भी वही दोषी बनती गई। क्या यही उसकी गलती थी? राघव आज भी अपने परिवार की शिकायत करते हैं। जब तक सुमन सुनती है वो अच्छी बनी रहती है। जब कभी कुछ बोल देती हैं तो वही बुराइयों का टोकरा सुमन के माथे होता है। सास को अपनी छोटी बहू से भी बहुत सारी शिकायतें हैं, किंतु वो सुमन के सामने हमेशा उसकी तारीफ करती हैं और राघव के सामने बेटे बहुओं की शिकायत करती हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। क्या पैसा इतनी बड़ी चीज है जो इतने सालों का प्यार, सेवा और सम्मान को क्षण भर में भुला देता है? ऐसे अनगिनत सवाल सुमन के मन में रहते थे। कई बार वो राघव से इस बारे में बात करती थी तो वो कहते थे, तुम कम पढ़ी लिखी हो, इसीलिए हर बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है, इसीलिए कहता हूँ। जीवन में पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। देखो तुमसे छोटे कितने इस परिवार में आए और कितनी तरक्की कर गए और सबके मन में उतर गए, पर तुम जहाँ थी आज भी वही हो। हर बार ऐसा क्यों होता है कि पत्नी ही पतियों के स्वभाव को या उनके मन की बातों को समझने की कोशिश करती है? जब कभी पति पत्नी में मन मुटाव होता है तो पत्नियां ही क्यों उन्हें मनाने जाती हैं? वो
कभी ये क्यों नहीं कहते, हाँ आज मुझसे गलती हुई या आज मैं गलत हूँ, कल तुम सही थी। क्या कभी पतियों से गलती नहीं हो सकती? जो तुमने सिखाया उसी राह पर हम चले, फिर हर तरफ से बुरे हम क्यों बने? अब वो कहते हैं तुम बदल गई हो, तुम्हें मेरी कदर नहीं है कोई और मिलता। तुम्हें तब समझ में आता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी हो सकती थी। सच ही कहा है किसी ने, वो तो बस कहते हैं और हम सुनते हैं, फिर भी हम ही क्यों बुरे बनते हैं। क्या सुमन ने हर मोड़ पर पति की बात सुनकर या उसका साथ देकर गलत किया? जिस पति के लिए उसने परिवार के तिरस्कार को उसने झेला, तो परिवार भी उसका ना हुआ और ना ही पति उसे समझ पाया और ना इज्जत दे पाया। क्या इसमें भी सुमन की ही गलती है? दोस्तों, आज तक इस पहेली रूपी जिंदगी का जवाब नहीं मिला। क्या पति के हाँ में हाँ मिलाना गलत है या कभी उसकी बात सही नहीं लगी तो उसका विरोध करना गलत है? सामने वाला आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो क्या हर बार उसको अच्छाई से जवाब देना सही है? बहुत से मन में प्रश्न हैं। अगर आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर हो तो मुझे अवश्य बताइएगा।